हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बीपीएससी के फॉर्म को लेके एक ज़रूरी अपडेट दे रहे हैं। क्या लिखना है सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे और डेट ऑफ बर्थ होगा क्या, या रिजल्ट डेट, इशू डेट क्या होगा, सबकी जानकारी। साथ में नए नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी एक खबर है और अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए क्या, अगस्त वाले एग्ज़ाम जो अगले हर साल होगा उसको क्या अपडेट है, और अभी तक बीपीएससी टीआरई 2.0 में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, सबकी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा और इस वीडियो में। सबसे पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट पे मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। चलिए, अब क्या है मैं आपको पूरा सुना देता हूँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मेन चीज़ सुनाता हूँ। मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगी। नोट 1, ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक आईडी नंबर, ये BSEB यूनिक आईडी नंबर आपका जो रिजल्ट है उस पर लिखा हुआ है वो डालना है, एवं निर्गत तिथि इशू डेट के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। समझ गए। अब दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। अब आप जब ये पढ़ लिए तो आपको ये जानकारी तो हो गई, लेकिन आपको अब एक कन्फ्यूज़न हुआ होगा। आपका कन्फ्यूज़न क्या हुआ होगा कि आपके कन्फ्यूज़न में है कि अब जिस अभ्यर्थी ने NA लिख दिया है रजिस्ट्रेशन में उसका क्या होगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप साथ रहिए। देखिए, अभी तक दूसरे चरण में 1.25 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन हुआ है। अंतिम तिथि 14 नवंबर है, लेट डेट है 15 से 17 नवंबर तक। आपको 10 से आज से 25 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट। इस बार डेट में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम का डेट कब आया है। तो अब आप इस बार एक चीज़ और है, निजी पर जो सेंटर्स थे उस पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ये भी अच्छा है क्योंकि 1-2 जगह शिकायत मिली थी। अब हर साल जो अगस्त में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तो हर साल कितने वैकेंसी आएगी, तो कम से कम बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक से लेकर हाई स्कूल में अगर आप देखिएगा तो हर साल 7 से 10 हज़ार शिक्षक प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो हर साल कम से कम 7,000 शिक्षक की भर्ती तो होगी ही। लेकिन जैसे अभी अनुपात है शिक्षक और बच्चों का 30:1, तो अगर चेंज होता रहेगा, और बिहार में तो आपको पता है कि जब ये अभी जो नौकरी आई है उससे पहले 60:1 का था, तो अभी 50 होगा, तो 30:1 के लिए और सीट होगी, तो 2-4 साल तो अगर ये अपनी बात पर अड़े रहें तो 2-4 साल वैकेंसी आती रहेगी, कम ज़्यादा करके। दूसरी बात, अपीयरिंग को तो नहीं मौका मिलेगा, ये कह दिया गया है। ठीक है। अब ये जरूरी है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये है डेट के लिए। सभी कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रभारी प्रिंसिपल, इंटर कॉलेज निजी विद्यालय को एक चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी में क्या है मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु निर्धारित लिखित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु सूचना अनुसार दिनांक 7/12/2023 मतलब 7 दिसंबर 2023 गुरुवार से 10/12/2023 रविवार को विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु ली जाने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन संभावित। मतलब 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने के चांसेस है और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। अब एक ज़रूरी है, ये भी आप देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। OMR में आपको इस बार सब्जेक्ट भरना नहीं होगा। पिछले बार क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चों से ये गलती हो जा रही थी कि वो पेपर में कोई और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और मतलब फॉर्म में पढ़ के कुछ और गए और लिख कुछ और आए।
तो इस बार वैसा नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ फॉर्म भरिएगा OMR शीट में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपका गलती होने का चांस कम रहेगा। एडमिट कार्ड पर भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन प्रिंट होगा, वहाँ भी आपके साथ अच्छा है। भाषा के पत्र जो होंगे उसको विषय कोड के साथ डाला जाएगा। तो ये सब पिछले बार के परीक्षा को देख के दिक्कत जो हुआ था उसको कम करने के लिए होगा कि आप गलती ना कर ले और उसके चक्कर में फेल ना हो जाए। अब जिस कैंडिडेट ने, मतलब जिस बच्चे ने ये लिख दिया कि NA, उसके लिए अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं। इट सीम्स सम TRE 2.0 कैंडिडेट हैव फेल्ड NA अगेंस्ट देयर सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर। बहुत सारे कैंडिडेट ने TRE 2.0 में सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर की जगह पर NA लिखा है। सच कैंडिडेट नीड नॉट वरी, वैसे कैंडिडेट टेंशन ना ले, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दोज हु हैव नॉट फील्ड सो फार शुड बी मोर केयरफुल। बट आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो केयरफुल रहे, और जैसे STET 2023 का है वो सीरियल नंबर यूनिक ID में डाले, इशू डेट जो अभी आपको पता चल गया है वही डाले। तो ये TRE 2.0 कैंडिडेट के लिए सबसे ज़रूरी है। अतुल प्रसाद सर जो BPSC के चेयरमैन हैं, उनका मैंने आपको ट्वीट दिखाया है कि क्या भरना है। अब आपको मैं रोज़ दिन निवेदन करता हूं, आपको बताता हूं कि आप NCERT के बुक्स को लगातार पढ़ते रहिए। उससे बड़ा आपके लिए अभी बुक कुछ नहीं है, और इतना टाइम है अभी, आपके रीड तो आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार बुक्स देखा है। आप रीड करिए, और अगर आप जल्दी से जल्दी रीड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक अच्छा बेसिक अपना कंप्लीट कर लिया है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।